अयोध्या नगरी में उत्सव का वातावरण था। महाराज दशरथ के महल में चारों राजकुमारों के जन्म से पूरा राज्य आनंदित था। सबसे अधिक खुशी तब होती थी जब बालक राम अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन मोह लेते। एक दिन की बात है, माता कौशल्या ने नन्हे राम को सुंदर पालने में सुलाया। महल में संगीत गूंज रहा था, देवता आकाश से पुष्प बरसा रहे थे, नदियां प्रसन्न थीं, पेड़ पौधे आनंदित थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। लेकिन उसी समय बालक राम ने देखा कि आकाश में चंद्रमा उदास दिखाई दे रहा है। राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह बात जान ली। उन्होंने मन ही मन चंद्रदेव को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। क्षण भर में चंद्रदेव वहां प्रकट हो गए। राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, चंद्रदेव आज सब प्रसन्न है, फिर आप इतने उदास क्यों? चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप सूर्य वंश में अवतरित हुए, संसार में आपके कुल का गुणगान करेगा, कभी सूर्य वंश की जय जयकार करेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तो चंद्र वंश का प्रतीक हूँ, कोई मेरा स्मरण नहीं करेगा। यह सुनकर बालक राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, आप चिंता मत करें, मैं पृथ्वी पर केवल सूर्य वंश का गौरव बढ़ाने नहीं आया, मैं संसार के हर जीव का सम्मान करने आया हूँ। चंद्रदेव बोले, प्रभु यदि ऐसा है तो मुझे भी आपका सेवक स्वीकार करें। राम ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा मन निर्मल है, तुम अंधकार में भी शीतल प्रकाश देते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक अद्भुत वरदान देता हूँ। चंद्रदेव उत्सुक हो गए। राम बोले, आज के बाद पृथ्वी पर मेरा नाम तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। लोग मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेंगे। जब भी कोई मेरा नाम लेगा तुम्हारा स्मरण भी साथ होगा। यह सुनकर चंद्रदेव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आकाश में देवताओं से शंखनाद किया, गंधर्वों ने गीत गाए, ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आपने मेरा सम्मान बचा लिया। राम बोले, जो दूसरों के सम्मान की रक्षा करता है वही सच्चा भगवान कहलाता है। समय बीतता गया, बालक राम बड़े हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की, विश्वामित्र के साथ बन गए, ताड़का का वध किया, मिथिला में भगवान शिव का धनुष तोड़ा, माता सीता से विवाह किया। फिर एक दिन वनवास का समय आया। राम ने बिना शिकायत पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और 14 वर्ष तक वन में रहे, राक्षसों का विनाश किया, सुग्रीव और हनुमान जैसे भक्तों को अपनाया, लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का अंत किया। जब जब संसार ने उनके आदर्शों को याद किया है तब तब उनका नाम श्रद्धा से लिया गया है और हर बार लोग बोलते हैं, जय श्री रामचंद्र। इसी प्रकार चंद्रदेव का नाम सदा के लिए भगवान राम के नाम के साथ जोड़ा गया। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों का सम्मान कभी कम नहीं होने देते। जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उनके मान सम्मान की रक्षा अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में